हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास टॉपिक लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर ये वाला टॉपिक कराओ, तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपको पता है कि जिस किसी भी इक्वेशन की डिग्री जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है वो 2 हो, वो उसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ax² प्लस bx plus c equal to 0. This is the general form of quadratic equation. ये हमारा जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हर एक इक्वेशन, हर एक चीज़ जो है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिखते हैं हम, उसमें हमारे पास क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक जनरल तरीका होता है। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक तरीका है, जिसको हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला। ठीक है, ये आपके टॉपिक के, आपके सिलेबस के बियॉन्ड है ये चीज़, लेकिन कभी कभी पूछते हैं, अगर आप जैसे कि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इक्वेशन हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट इज पैराबोला। मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ। पैराबोला वो एक ऐसी चीज़ है, इसको हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, कोनिक सेक्शंस नाम का चैप्टर है, उसमें उसको पढ़ा जाएगा। ये है पैराबोला। तो कभी भी कोई आपसे पूछ ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप हमेशा बोलेंगे कि दैट इज पैराबोला। सो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तरीके कितने हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। द सेकेंड वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। द थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो सेकेंड टॉपिक है हमारा यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अभी जो सीबीएसई के जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें से इस टॉपिक को कर दिया गया है कट। इसको कट करने के बाद हमारे पास बचते हैं दो चीज़ें, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो इसको कट कर दिया गया है, मैं इसको फिर भी कराऊंगा आपको, इसलिए कराऊंगा कि ये आगे की क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगी। ठीक है, तो इसको मैं अभी कराऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा कि किसी भी इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। आप सबको पता है कि ये वाला जो टर्म होता है, फर्स्ट टर्म और इस टर्म, इन दोनों को क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आता है? 2x² इंटू 3 दैट इज 6x²। अब ये जो मिडल टर्म है हमारे पास साइन के साथ, मिडल टर्म जो है हमारे पास साइन के साथ, माइनस 5x को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि जब उसको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 3x माइनस 2x दैट इज माइनस 5x। अब माइनस 3x और माइनस 2x को मैं मल्टीप्लाई करके देखूं तो हमारे पास आता है यहाँ पे, जरा आप देखना, माइनस माइनस प्लस 3 2 6x²। तो मैं यहाँ पे माइनस 5x को स्प्लिट करूंगा, 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन आ रहा है 2x, सो x माइनस 1, और यहां से कॉमन आ रहा है 3 दैट इज x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो हमारे पास आ गया 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमें x की वैल्यूज निकालनी है, तो क्या होगा? 2 चीजें हो जाएंगी, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 2x इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2। यहाँ से आएगा x इक्वल टू 1। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई x की? 2 वैल्यूज आ गई, दैट इज x इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 1। दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपको आता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी को आता हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसके आंसर्स ध्यान रखना कि x इक्वल टू 3/2 आया था और x इक्वल टू 1 आया था जब हमने 2x² माइनस 5x प्लस 3 को फैक्टराइज किया था।
जो अगला मेथड है हमारे पास जो सॉल्व करने का, वो क्या है हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी नहीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जो सबसे पहली चीज होती है, आप देखना जरा, इसी क्वेश्चन को मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करूंगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आप जरा देखना इस मेथड में क्या होता है। 2 स्टेप्स होते हैं, दोनों स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, उसको ध्यान रखना होता है। बाकी इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता। सपोज करो कि आपके पास एक इक्वेशन है 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक, सबसे पहला स्टेप करना क्या है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² एज यूनिटी। x² के कोफिशिएंट को क्या करना है, आपको यूनिटी करना है। यूनिटी मींस x² के कोफिशिएंट को 1 कर देना है। ठीक, तो x² के कोफिशिएंट को आप 1 करेंगे, तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगर 2 से डिवाइड कर दे तो ये 1 हो जाएगा। 2 / 2 दैट इज 1। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी नंबर को करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, इसी टर्म को करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। सो क्या करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे 2x² - 5x + 3 = 0 है हमारे पास। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। मैंने 2 से क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2। यहाँ पे 1 बनाने के लिए मुझे इस पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। सो 2x² - 5x + 3 डिवाइड बाई 2 = 0 डिवाइड बाई 2। अगर हमने LHS में डिवाइड किया है तो हम RHS में भी डिवाइड करेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, इसको स्प्लिट करके 2x² / 2 - 5x / 2 + 3/2 = 0 / 2 इज 0। अब 2 से 2 को कैंसिल कर दिया आपने देखा x² - 5/2x + 3/2 = 0। अब आप देखो जो हमारे पास जो चीज आई है यहाँ पे वो क्या है, x² - 5/2x + 3/2 = 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x² का कोफिशिएंट कितना हो गया हमारे पास, 1। हमें यही चाहिए था। x² का कोफिशिएंट 1 करने के बाद अब हमें इसमें अगला स्टेप कंसीडर करना है। अगला स्टेप है हमारे पास सेकेंड स्टेप है मेक द कोफिशिएंट ऑफ x हाफ। x के कोफिशिएंट को आप क्या कर दो, हाफ कर दो। इसके बाद स्क्वायर 8, इसको आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द सेम इन द इक्वेशन। देखो कहने का मतलब क्या है कि आप कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट को क्या कर दो, हाफ कर दो। सो x का कोफिशिएंट कितना हमारे पास, 5/2। सो 5/2 का अगर हम हाफ करेंगे, सो 5/2 × 1/2 कितना हो गया, 5/4। हमने क्या किया, इसको x के कोफिशिएंट को हाफ कर दिया। पहली स्टेप में लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली लाइन लिखी हुई है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x हाफ। x के कोफिशिएंट को हाफ कर दो। फिर स्क्वायर इट, क्या करना है, इसको स्क्वायर इट, स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया, 25/16। फिर क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द सेम इन द इक्वेशन। इसी को आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। मैं आपको दिखाता हूं इसके आगे क्या होगा। हमारे पास था इक्वेशन x² - 5/2x + 3/2। यहां पे हमने सारा काम कर रखा है। इसको क्या करना है, हमें इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। सो 25/16 - 25/16 = 0। अब आप यहां पे देखेंगे कि मैंने सेम अमाउंट ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है, तो मतलब इस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेम चीज कहीं ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे वो कोई फर्क नहीं डालता। जैसे कि सपोज करो कि किसी के पास 100 रुपीज है, मैंने उसको 50 दिए और वापस 50 ले भी लिए, तो उसके पास कितना है, स्टिल 100 ही है।
तो यही काम हमने यहाँ पे किया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 जो हमारे पास इक्वेशन आ गई थी यहाँ पे जब हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी बना लिया था, इसके बाद हमने क्या किया, ये वाला स्टेप हमने फॉलो किया और उस स्टेप का रिजल्ट हमारे पास आया 25/16, वही हमने इस इक्वेशन में ऐड किया और वही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, अब क्या करना है आपको, ये वाली दोनों चीजें और ये पॉजिटिव, ठीक है, इसको इकट्ठा करके लिखना है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 25/16 प्लस 3/2 माइनस 25/16 इक्वल टू 0। ये चीज आ गई हमारे पास। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास ये है x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हो यहाँ पे बनाते कैसे हैं, आप देखना जरा, मैं यहाँ पे क्या अभी जो मैं बोलने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना। एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 प्लस 25/16 माइनस 25/16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 25/16 को मैंने एक साथ लिखा, 3/2 माइनस 25/16 को अलग लिखा इक्वल टू 0। ये है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कैसे, अगर आपको यहां पे समझ नहीं आ रहा तो आप इसको ओपन करके देखो, यही चीज आएगी। ये आया कैसे, एक्स स्क्वायर की टर्म और एक्स वाली टर्म इसको इकट्ठा रखो और यहां से जो आपके पास प्लस वाली क्वांटिटी है जो वहां पे आपने सॉल्व किया हुआ है उसको आप यहां पे लिखोगे, जो प्लस वाली क्वांटिटी है उसको इस ब्रैकेट के अंदर रखना है। हमेशा इस चीज को याद रखना, यहां पे अगर x का कोफिशिएंट माइनस हुआ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर यहां पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यही चीज आपने ध्यान रखना है। ये हो गया हमारे पास। अगर मैं इस नेगेटिव को इधर लेके जाऊं तो पॉजिटिव होगा, दैट इज 25/16 और ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, दैट इज माइनस 3/2। सो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 16, तो यहां पे आएगा 25 माइनस 24 दैट इज 1/16। सो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 और इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 1/16 मतलब प्लस माइनस 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आप यहां पे देखेंगे कि हमारे पास जो चीज आ गई वो है हमारे पास x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 आ गया। अब क्या करना है, एक यहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहां पे लिखना है x माइनस 5/4 इज इक्वल टू एक बार 1/4 और यहां पे लिखना है x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4। क्यों लिखना है, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक बार है हमारे पास 1/4, एक बार क्या है हमारे पास माइनस 1/4। अब x इज इक्वल टू क्या आएगा 5/4 प्लस 1/4, तो यहां पे एलसीएम लेंगे तो 4, यहां पे क्या आ गया 5 प्लस 1 दैट इज 6/4। सो x इज इक्वल टू 6/4 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2 और यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो x विल बी इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4, यहां पे इसको सॉल्व किया एलसीएम 4, 5 माइनस 1 दैट इज 4/4, सो आंसर इज 1। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। आप देख सकते हैं जब हमने फैक्टराइज किया था सेम क्वेश्चन को उस टाइम पे भी x की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू 1, अभी भी हमारे पास सेम चीज आई, बिल्कुल सेम चीज। ठीक, इसके बाद जो हमारे पास जो टॉपिक है, जो हमारे पास एक पॉइंट है, जो हमने 3 मेथड डिस्कस करने थे उसमें एक मेथड था हमारे पास, लास्ट मेथड जो था वो क्या था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, बाकी स्टूडेंट की कमेंट्स में मैं देखूंगा कि अगर वो कहते हैं कि डेरिवेशन करा दो सर ये आया कैसे, तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए जो थर्ड मेथड था हमारे पास वो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आप देखोगे यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये चीज थी हमारे पास। ठीक, सो डायरेक्ट x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो देखना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब आप देखेंगे कि ये चीज क्या है, b x का कोफिशिएंट, b स्क्वायर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 है, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म, ठीक, अपॉन में 2a। अब आपको मैं यहां पे सॉल्व करके दिखाऊं
कि हमारे पास इक्वेशन क्या थी 2x² - 5x + 3 = 0। आप क्या करो, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, इसको हमें कंपेयर करना है किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ। सो ax² + bx + c = 0 के साथ आप क्या कर रहे हो, इसको कंपेयर करने के बाद आप देख रहे हो, जरा मैच कराओ, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, आप देख सकते हैं यहां पे। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। ठीक, अब इन तीनों चीजों को आप क्या करो, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। देखो जरा, x = -b, b कितना है हमारे पास -5 ± √b², मतलब -5 का स्क्वायर -4 ac, a कितना है हमारे पास 2, c कितना है हमारे पास 6 डिवाइड बाई 2a, a कितना है हमारे पास 2, सो 2 × 2 माइनस माइनस प्लस का 5 लिखने की जरूरत नहीं, 5 सही है, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर 25, 4 2 = 8, 4 2 = 8, 8 6 = 48। सॉरी, यहां पे ये c हमारे पास 6 नहीं, हमारे पास 3 है। ठीक है, तो ये आएगा यहां पे 3। सो 4 2 = 8, 8 3 = 24, सो 25 - 24 अपॉन में 4। जरा इसको आप देखें, क्या आया, 5 ± √1 अपॉन में 4, इतना आ गया। इतना आने के बाद आप यहां पे इसको और देख सकते हैं, ये होगा कैसे, इसके आगे सॉल्व कैसे होगा। आपको पता है कि √1 कितना होता है, सो 5 ± 1 अपॉन में 4 आ गया, दैट इज x। x = 5 ± 1/4। अब इसको जरा हम सॉल्व करेंगे। x = एक बार 5 + 1/4 और एक बार x = 5 - 1/4। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 अपॉन में 4, दैट इज 3 अपॉन में 2। यहाँ पे कैंसिल करेंगे 3 2, और यहाँ पे हमारे पास आ गया x = 4 अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक x की वैल्यू 1 है और एक x की वैल्यू 3/2 है। वही सेम वैल्यूज हैं जो फैक्टराइजेशन में आई थी, वही सेम वैल्यूज हैं जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आया, और वही सेम वैल्यूज है जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में भी आया। तो हम चाहे तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड अडॉप्ट करें, कुछ भी हम यूज करें, तीनों में से कुछ भी यूज करें, आंसर हमेशा हमारे पास सेम ही आएगा। ठीक है, तो यही 3 मेथड्स हैं हमारे पास, अब 2 रह गए हैं। स्टिल आप जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसको प्रैक्टिस में लाओ, उसकी प्रैक्टिस करो। आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, ये आपके आगे भी काम आएगा। अभी श्योरिटी नहीं है कि ये हट गया या नहीं हटा, आता होना चाहिए। आना बहुत अच्छी बात है, चाहे वो आगे आए चाहे ना आए, आपको पता होना चाहिए कि ऐसी भी कोई चीज़ है जो हमने पढ़ी थी कभी। तो ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अब आप ज़रा इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस करना। इसमें एक टॉपिक और है हमारे पास, एक टॉपिक और क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसमें एक टॉपिक और है, उस टॉपिक को करने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे टाइप्स हैं, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, इसके बाद आपके पास हो गया पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन जैसे कि टाइम एंड वर्क, उस पर भी आ जाता है। इसके बाद स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस, इन सारी चीज़ों पे है हमारे पास। तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे, और उसको सॉल्व करने का मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे जज करते हैं, कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या लिखना होता है क्या नहीं लिखना होता है, कब ऐड करना है कब डिफरेंस लेना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा यहाँ पे। बाकी फिलहाल अभी जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, इसको आप प्रैक्टिस करो। इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप हमारे कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया। जो चीज़ समझ में नहीं आया उसको वापस से यहाँ पे समझाया जाएगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। फिलहाल तक के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बस ये इतना ना